नमस्कार बच्चों। आज हम वृद्ध गृद्ध मार्जारयो कथा का तीसरा भाग आगे पढ़ेंगे। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ कौवे से कहता है कि तुम मेरी हिरण से मित्रता ठीक नहीं मानते हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि अयम निज है, यह मेरा है, वा परो या वह पराया है। इति गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार की मान्यता तुच्छ हृदय वालों में ही होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, उदारता पूर्वक आचरण करने वाले का तो समस्त संसार ही कुटुंब अर्थात परिवार होता है। इस संसार में यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की भावना या विचार तुच्छ हृदय वालों में ही होता है। जो महान पुरुष होते हैं उनके लिए तो संसार से सभी प्राणी अपने होते हैं। अतः गीदड़ कहता है कि कौवे के ये तुच्छ विचार हैं कि हिरण के लिए वही अपना है और मैं गीदड़ मतलब पराया हूँ या शत्रु है। यथा अयम मृगो मम बंधुस्तथा भवानपि, जैसे यह हिरण मेरा बंधु है, भवान अपि वैसे ही आप भी हैं। मृग अब्रवीत, हिरण बोला, किम अनेन उत्तरेन, उत्तर और प्रत्युत्तर से क्या लाभ, सर्वै एकत्र विश्रम्भा लाभै सुखम अनुभवत भी स्थीयताम, तो इस प्रकार की बेकार की बात करने से क्या लाभ। हमें सभी को एक साथ विश्रम्भ आलापई विश्वास भरी बातचीत करके सुखम अनुभवत भी सुख का अनुभव करते हुए स्थीयताम रहना चाहिए। न कश्चित कस्य कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्य रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुवस्तथा। चित्रांग नामक हिरण अपने और कौवे के साथ गीदड़ की मित्रता को स्वीकार करते हुए कहता है कि ना तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। ना कश्चित कस्यचित मित्रम, ना ही कोई किसी का मित्र है, ना कस्यचित रिपु और ना ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण मित्राणि तथा रिपवः जायन्ते, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु हो जाया करते हैं। कहने का भाव है कि संसार में जन्म से कोई किसी का मित्र या शत्रु पैदा नहीं होते हैं। मित्र व्यवहार से ही मित्र बन जाते हैं, प्रिय व्यवहार से ही मित्र बन जाते हैं तथा अप्रिय व्यवहार से शत्रु हो जाते हैं। क्षुद्र बुद्धि ने भी उसके साथ प्रिय व्यवहार किया है, अतः वह उनका मित्र बन गया है। काकेन उक्तम एवमस्तु, कौवे ने कहा एवमस्तु ऐसा ही हो। इसके पश्चात अथ प्रातः सर्वे यथा अभिमतम देशम गता, इसके पश्चात प्रातः सभी मित्र यथा अभिमतम देशम गता इच्छानुसार यथास्थान चले गए। एकदा निभृतम शृगालः ब्रूते, एक बार निभृतम एकांत में शृगाल गीदड़ हिरण से ब्रूते कहने लगा, सखे मित्र अस्मिन वन एक देशे, अस्मिन इस वन एक देशे जंगल के एक प्रदेश में सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति, सस्य कहते हैं धान को, धान के पौधों से भरा क्षेत्रम एक खेत है। तद अहम त्वाम नीत्वा, वहाँ मैं तुम्हें साथ ले जाकर दर्शयामी दिखाता हूँ। तथा कृते सति, वैसा करने पर मृग हिरण प्रत्यहम प्रतिदिन तत्र गत्वा, वहाँ जाकर सस्यम खादती, धान के पौधों को खाता था। अथ इसके पश्चात क्षेत्रपतिना, खेत के मालिक ने तद दृष्टवा, उस हिरण को देखकर पाशः योजिता, पाश को अर्थात जाल को फैला दिया। अनंतरम इसके पश्चात पुनः आगतः मृग, हिरण फिर वहाँ पर आ गया, पाशैबद्धम जाल में बंध गया। अचिंत्यत और सोचने लगा, कह माम कौन मुझे इतः काल पाशात इव, कौन मुझे इस काल मृत्यु के पाश के समान व्याध पाशात शिकारी के जाल से त्रातुम बचाने के लिए मित्रात अन्य, मित्र के अतिरिक्त समर्थ है।
कौवे ने कहा कि ऐसा ही हो। इसके पश्चात प्रातःकाल सभी मित्र इच्छानुसार यथास्थान चले गए। एक बार एकांत में गीदड़ हिरण से कहने लगा, हे मित्र, इस वन के एक प्रदेश में धान के पौधों से लहराता हुआ एक खेत है। मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ लेकर दिखाता हूँ। वैसा करने पर हिरण प्रतिदिन वहाँ जाकर धान के पौधों को खाता था। इसके बाद एक दिन खेत के मालिक ने उस हिरण को देखकर जाल बिछा दिया। इसके पश्चात जैसे ही हिरण वहाँ पर आया, जाल में बंध गया और सोचने लगा, इस मृत्यु के पाश के समान, इस काल के पाश के समान शिकारी के जाल से मुझे बचाने के लिए मित्र के अतिरिक्त कौन समर्थ है, अर्थात मित्र ही मित्र को बचा सकता है। आपत्सु मित्रम जानीयात युद्धे शूरमृणे शुचिम। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपत्सु मित्रम, आपत्तियों के आने पर मित्रम, मित्र को, जानीयात युद्धे, युद्ध में जो जान पहचान है, जो वीर व्यक्ति है उसको, और ऋणे, ऋण के समय शुचिम, पवित्रता को, जानीयात युद्धे शूरम, युद्ध में वीर व्यक्ति को, ऋण के समय पवित्रता को, और भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, वित्त कहते हैं धन को, धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी को, तथा व्यसनेषु च बांधवान, दुखों के आने पर बंधु बांधवों को परखा जाता है या उसकी परीक्षा की जाती है। मित्र, वीर, पवित्रता, पत्नी व बंधुजन विशेष अवसर पर ही देखे जाते हैं कि वे कहाँ तक सार्थक हैं। अतः हिरण गीदड़ से कहता है कि मेरे पर आपत्ति आई है, अब मित्र होकर मेरी रक्षा करो, क्योंकि मित्र वही है जो दुख में काम आता है। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यः तिष्ठति स बांधवः। जो उत्सव में, जो त्योहार आदि में, व्यसने कष्ट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र में अशांति होने पर, राजद्वारे राजा के द्वार पर, शमशाने शमशान में साथ देता है, तिष्ठति साथ में खड़ा रहता है, वही सच्चा बंधु होता है। कहने का भाव है कि सच्चे बंधु या मित्र की यही पहचान है कि वह हर्ष व कष्ट के समय भी साथ रहे। इसी कारण हिरण भी गीदड़ से कहता है कि मेरे पर अब कष्ट आ पड़ा है, अतः आप मेरी रक्षा करें, यही तुम्हारी मित्रता का सच्चा उदाहरण है।